हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे एपी पर आधारित सवाल को बनाना, मतलब समानांतर श्रेणी पर आधारित सवाल को बनाना। ठीक है, समानांतर श्रेणी जो है क्लास 10वां का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब चैप्टर है। इससे कम से कम हर साल 5 से 6 सवाल पूछता है। याद रखिएगा लोग, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा लोग। इससे कम से कम 8 नंबर से 9 नंबर तक, 8 नंबर का चाहे 9 नंबर का सवाल पूछता है। ठीक है, 5 को 6 सवाल रहेगा, उसमें 9 नंबर चाहे 8 नंबर का सवाल जरूर पूछ देगा। तो 8 मार्क का सवाल पूछता है एपी पर, तो इसको ध्यान देकर पढ़ना है आपको। ठीक है, कम से कम बोले हैं 8 मार्क के पूछबे करेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहला सवाल हम लोगों का रहेगा। हम लोगों का पहला सवाल है, सवाल को देखिएगा एकदम ध्यान पूर्वक से। सवाल है यहाँ पर, यदि एपी का nवां पद 5n-7 है, 5n-7 है, तो सर्वंतर बताएं। सर्वंतर को दिखाते हैं, मतलब सूचित करते हैं डी से। ठीक है, डी से सूचित किया जाता है। और सर्वंतर निकालने के लिए हमको कम से कम 2 लगातार पद चाहिए, 2 लगातार पद चाहिए। अगर 2 लगातार पद नहीं है तो सर्वंतर हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके सहायता से हम 2 लगातार पद निकालेंगे। तो इसके सहायता से हम पहला और दूसरा पद निकाल दे रहे हैं। ठीक है, पहला और दूसरा पद निकाल दे रहे हैं और दोनों लगातार है। ठीक है, हम सोचेंगे कि हम पहला पद निकाल रहे हैं फिर 5वां पद निकाल देंगे, तो ऐसे आपका सर्वंतर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि लगातार आपका पद नहीं है 1 और 5। ठीक है, तो हम लगातार पद निकालेंगे कम से कम 2 गो। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला पद निकालेंगे तो यहाँ पर n का मान रखेंगे 1, दूसरा पद निकालेंगे तो n का मान रखेंगे 2। तो पहला पद निकाल रहे हैं हम, हो जाएगा 5 गुना छिपा है n का मान 1। ठीक है, माइनस के माइनस 7 गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस के माइनस 7। अब घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 2। ठीक है, अब इसी के सहायता से निकालेंगे हम दूसरा पद। तो 5 का 5 लिखेंगे हम, गुना का चिन्ह देंगे और n का मान रखेंगे 2, क्योंकि हमको दूसरा पद निकालना है। माइनस का माइनस 7 का 7 गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 7। अब घटाएंगे तो हो जाएगा 3। हम 2 लगातार पद निकाल दिए, 2 लगातार पद निकाल दिए। ठीक है, अब हमको निकालना है सर्वंतर। तो सर्वंतर निकालने के लिए किया जाता है क्या कि कोई पद ले जाता है और उसके जो पहले आता है उसको लेकर घटा दिया जाता है। तो इसको हम लेंगे और इसमें से इसको घटा देंगे तो सर्वंतर निकल जाएगा। तो इसको लेंगे हम, इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करेंगे हम। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो हो जाएगा प्लस में, हो जाएगा 3 + 2। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। ऐसे हमारा सर्वंतर निकल गया 5। सर्वंतर सर्वंतर निकल गया हमारा 5 और हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन आपको यह समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन जो था बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में पूछा था 2023 के एग्जाम में, और 1 नंबर के लिए पूछा था। ठीक है, तो इसको इतना अभ्यास कीजिए, इतना अभ्यास कीजिए कि आपको देखकर इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, इतना आप झमेला मत कीजिएगा लोग, अभ्यास इतना कीजिए कि आप देखकर आंसर बता दीजिए, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव में खाली आंसर से मतलब है। ठीक है, तो मैथ में अभ्यास कीजिए लोग पूरा बम्फर, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल भी बहुत ही आसान है, आप पिछले सवाल के जैसा ही यह भी सवाल है। ठीक है, सेम सवाल है। सवाल को पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सवाल बोला है, यदि किसी समानांतर श्रेणी मतलब एपी, ठीक है, एपी का nवां पद 5 - 3n है, तो
सर्वांतर बताए, मतलब इसमें भी हमको डी का मान बताना है और इसका nवां पद दिया है। आपको हम अभी बताए हैं सर्वांतर निकालने के लिए कम से कम दो लगातार ठीक है पद की आवश्यकता होती है, 2 लगातार पद की आवश्यकता होती है। तो इसका कोई भी 2 लगातार हम पद निकाल देंगे। 5वां निकालेगा 6वां निकाल दीजिएगा, 10वां निकालेगा तो 10वां निकालिएगा तो 11वां निकाल दीजिएगा, 12वां निकालिएगा तो 13वां निकाल दीजिएगा, 12वां निकालिएगा तो 14वां मत निकालिएगा, ठीक है, क्योंकि लगातार दोनों नहीं है। तो कोशिश करते हैं कि इसमें हम निकाल रहे हैं, ठीक है, 11वां पद और 12वां पद, 11वां पद और 12वां पद, ठीक है। तो यहाँ पर हम n का मान रखेंगे 11, एक बार रखेंगे 12, हो जाएगा 5 के 5 माइनस के माइनस 3 का 3 गुना छिपा है n का मान रखेंगे 11, 5 के 5 माइनस के माइनस 33 हो जाएगा, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 33। अब घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस में 28, ठीक है। 11वां पद निकाले हैं तो अगला हम निकालेंगे 12वां पद, 13वां पद नहीं निकालेंगे क्योंकि हमको निकालना है सर्वांतर, ठीक है। तो हो जाएगा 5 का 5 माइनस के माइनस 3 का 3 गुना का चिन्ह n का मान रखेंगे 12, 5 का 5 रहेगा माइनस के माइनस 12 36। अब हम घटाएंगे तो हमारा आएगा माइनस में 31, 2 लगातार पद निकाल दिए हम। अब हमको निकालना है सर्वांतर। तो सर्वांतर का निकालने के लिए कोई पद उससे जो पहले आता है उस पद को लेकर घटा देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा d बराबर हो जाएगा माइनस 31 माइनस माइनस 28, ठीक है। यहाँ पर आएगा माइनस के माइनस 31 का 31, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 28, चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे हम तो हो जाएगा 31 में से गया 28 तो हो जाएगा आपका 3। अब 31 बढ़ है, इसके आगे माइनस है, माइनस लगा देंगे, मतलब सर्वांतर निकल गया -3। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यह भी सवाल बहुत आसान था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा n के मान आप अपने में से कुछ भी रख सकते हैं। अगर आप 11 रख रहे हैं तो अगला बार रखिए तो 12 रखिएगा, ठीक है। पहली बार आप कुछ भी रख सकते हैं लेकिन दूसरा बार उससे अगला वाला रखिएगा अंक। मान लीजिए हम पहली बार रख दिए 50 तो दूसरा बार रखेंगे हम 51, ठीक है। मान लीजिए हम पहली बार रखें 75 तो दूसरा बार रखेंगे 76, ठीक है। मान लीजिए हम पहली बार रखे हैं 105 तो दूसरा बार रखेंगे 106, 107 नहीं रख सकते हैं क्योंकि 105 और 107 लगातार नहीं है, ठीक है। समझ में आया ना आपको, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसे वीडियो मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।